अस्सलाम वालेकुम। आज हम अबूज़र सॉफ्टवेयर की एक गाइड के हवाले से एक वीडियो बना रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका सेटअप जो है बिज़नेस है वो पहले से रन कर रहा है और आप उसको अबूज़र सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं परफॉर्म करनी है। स्टार्टिंग में कैसे परचेज़ ऐड करनी है, सप्लायर बनाने हैं, कस्टमर बनाने हैं, बाकी जो सेटिंग्स हैं, ग्रुप्स हो गया, यूज़र्स और रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सी एक गाइड होगी जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी स्टार्टिंग में। तो आज हम बात जैसे कर रहे हैं कि एक बिज़नेस आपका रनिंग में है, फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मेसी है, वो पहले से काम कर रही है बट आपने उसको सॉफ्टवेयर पे नहीं चला रहे हैं, मैनुअल चला रहे हैं, तो आपने मेडिसिन्स भी मंगवा के रखी होंगी, ठीक है, ऑलरेडी पहले आपके स्टोर में होंगी। तो उसको सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आना है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूल वो होता है परचेज़ में ओपनिंग परचेज़ का। ये आपने प्लीज़ ध्यान यही सुनना है क्योंकि हमने दो वीडियोस बनानी है। एक है वीडियो जिसमें सेटअप चल रहा है पहले से और उसको सॉफ्टवेयर पे लाना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू सेटअप होगा, न्यू सॉफ्टवेयर आप उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बिज़नेस पहले से चल रहा है और आप उसको सॉफ्टवेयर पे लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो ये चीज़ आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आप देखें हमारे पास परचेज़ है और ओपनिंग परचेज़ है। तो आपने ओपनिंग परचेज़ पे आना है। ओपनिंग परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ओपनिंग परचेज़ लूज़ परचेज़ होती है, लूज़ आइटम इसमें आप इंटर करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ जो आपने इंटर करनी है वो आपको सबसे पहले जो बताने वाली बात है वो है कि सप्लायर इनवॉइस जो है ओपनिंग परचेज़ में आपने सप्लायर इनवॉइस कैसे इंटर करनी है। आपने एक डमी सा एक मॉड्यूल जो है आपने बना लेनी है, स्कीम बना लेनी है, क्योंकि उसमें ये फ़ायदा होगा कि बाद में आप उसको ट्रेस भी कर सकेंगे इजीली। तो हम एक बना लेते हैं 000001 इस नाम से। रिमार्क्स में आपने अगर कोई रिमार्क्स देने हैं उसके बारे में, आइटम जो है इंटर कर रहे हैं उसके वो इंटर करेंगे। अच्छा, हम नेक्स्ट आते हैं कि आप देखें ये कि आपके पास लिस्ट आ रही है आइटम नेम के नाम से। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपके आइटम ऑलरेडी जो सिस्टम में इंटर हुए हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। ये सारा डमी डाटा आपको हम दिखा रहे हैं। तो इसमें लिस्ट शो हो गई है। अगर लिस्ट शो नहीं होती, देखें फर्स्ट टाइम लिस्ट शो हो गई है, अगर दोबारा आप आएंगे क्लिक करेंगे और लिस्ट नहीं शो होती, तो आपने करना क्या है, आइटम नेम पे क्लिक करना है और आपने अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है। F4 की प्रेस करनी है। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने दोबारा लिस्ट आ जाएगी। आपने जो आइटम परचेज़ का डालना है तो यहाँ पे वो उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। हम एंट्री कर लेते हैं, कोई सा भी आप देख लें। आपको सिखाने के लिए आपने सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास ये आइटम आ गया। आप उसकी लोकेशन आपने कहाँ पे रखना है स्टोर में, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप इधर मेंशन कर सकते हैं, बैच नंबर, एक्सपायरी, उसकी क्वांटिटी, सब कुछ यहाँ पे आप शो हो रहा है और नीचे आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है कि इसका कितना बन रहा है। बट ये ओपनिंग परचेज़ है तो हम इस पर नहीं फोकस करेंगे ग्रैंड टोटल पे, क्योंकि हमारे बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एंट्री कर ली, आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है की पे, तो आपके पास नेक्स्ट लिस्ट का नंबर आ जाएगा। आपने दूसरी इंटर कर लें, जितने भी आपके हैं एंट्री करनी है। अच्छा, बिल फर्ज कोई आइटम जो है वो इस लिस्ट पे आपको शो नहीं हो रहा, तो उसको आपने न्यू आइटम को कैसे इंटर करना है, उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपने हमारे बेसिक डाटा मॉड्यूल में आके आइटम में जाके यहाँ से आपने आइटम इंटर करना है। तो इसमें ये होता है कि आपने एक परचेज़ ऑलरेडी जो है डाली हुई है और दोबारा आप उस मॉड्यूल में जाते हैं, फिर इधर आते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके एक शॉर्ट की हमने प्रोवाइड की है कि अगर आप F5 प्रेस करें, यहाँ पे देखें आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और यहीं पे आप उस आइटम को इंटर कर लें, ठीक है। हम डमी एक इंटर करते हैं आइटम कोई सा भी,
ये देखें इसका नेम। अच्छा, पीसेज एंड पैक क्या उसकी जो पैकिंग है उसमें कितने उसके पीस हैं, हम इसमें 10 डमी से एंटर कर रहे हैं। उसकी परचेजिंग प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव कार है। एक्टिव मतलब ये होता है कि आपने अबूज़र सॉफ्टवेयर में अगर कोई आइटम इंटर कर दिया है ना, वो डिलीट नहीं होगा। आप इसको एक्टिव या इनेबल या डिसेबल, यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करके सेव करेंगे तो वो आपकी जो कि सेल लिस्ट है उसमें शो होगा। अगर नो करेंगे तो वो वहाँ पे शो नहीं होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो यस करने के बाद आपने सेव एंड रिटर्न पे क्लिक करना है। ये देखें आइटम डेटाबेस में सेव होके आपकी लिस्ट में भी ऐड हो गया। देखें आपको दोबारा वापस जाके वहाँ पे बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आइटम को यहीं पे हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर कोई आइटम है ऑलरेडी और आपने उसकी प्राइस चेंज करनी है तो उसका जो है आपको बता देते हैं। उसमें भी आपने F5 प्रेस करना है, न्यू विंडो ओपन होगी और यहाँ पे ऊपर लिस्ट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे नो। और यहाँ पे आपने अपना मतलूबा जो भी आइटम है जिसकी आपने प्राइस चेंज करनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे आप इनकी परचेजिंग प्राइस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सारा डमी डाटा आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। सेव एंड रिटर्न। ये देखें आपके सामने ये यूनिट प्राइस अपडेट हो चुकी है। जी, ये हमने अपनी जो है ओपनिंग परचेज़ में ये आइटम्स इंटर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि इसको अपने इनवाइस को सिस्टम में सेव करने का। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको Ctrl+S करके सेव कर लें या हम Ctrl+Q करके इसको पोस्ट कर दें। अबूज़र सॉफ्टवेयर में पोस्टिंग का और सेव का जो फ़र्क है वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ सेव की है Ctrl+S करके, उस इनवाइस को आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब अगर उसको आपने पोस्ट कर दिया तो उसके बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी आपको Ctrl+S से इनवाइस जो है वो सेव करके दिखाता हूँ। देखें ये कह रहे हैं कि ये इनवाइस इस नंबर से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये देखें सिस्टम में सेव हो गया। हम कैसे चेक करेंगे, आपने यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करना है, नो पे क्लिक करें, रिट्रीव पे जाएं। ये देखें हमारे पास ये अभी जो है हमने इनवाइस बनाई है जो कि पोस्टेड नो आ रहा है, ये आपने नोट करना है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये देखें हमारे पास इनवाइस वही ओपन हो गई। आप देखें यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, चेंज हो गई। आप यहाँ से कुछ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए Ctrl और D आप प्रेस करेंगे तो वो अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिएगा मैं इसको पोस्ट करने लगा हूँ। पोस्ट करने के लिए Ctrl+Q और देखिए पोस्टिंग कंप्लीटेड। आपने देखा हमने अब इसको पोस्ट किया। लिस्ट में जाके हम चेक कर लेते हैं, रिट्रीव पे क्लिक किया। ये देखिएगा पोस्टेड के आगे अब FY लिखा आ रहा है, Y मतलब यस सेव। और अब देखिए इसको डबल क्लिक करें। अब यहाँ से आप क्वांटिटी चेंज नहीं कर सकते, ना किसी को इसमें से डिलीट कर सकते हैं। तो ये पोस्टिंग में और सेव का जो फ़र्क है वो ये था। जी, अभी तक हमने ये देखा है कि हमने ओपनिंग परचेज़ अपनी कैसे इंटर करनी है। आप जितनी भी आपके पास आइटम होंगे आप इसी तरह उनको ओपनिंग परचेज़ में इंटर कर लेंगे, आपके सिस्टम में वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सप्लायर का है कि उनके पास सप्लायर काफ़ी सारे होंगे जो आपके पास सामान लाते होंगे, सप्लाई करते होंगे, तो उनकी आपने सिस्टम में कैसे एंट्री करनी है।
तो उसके लिए हम अब डिस्कशन करने लगे हैं। तो आपने बेसिक डाटा में आना है, बेसिक डाटा में सप्लायर और सप्लायर पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपने सप्लायर की एंट्री करेंगे। यहाँ हमारे पास डमी लिस्ट बनी हुई है, हम आपको कोई दिखा देते हैं। देखिए ये एक सप्लायर हमने ऐड किया हुआ है ज़मान ट्रेडर्स के नाम से, ये हमारा सप्लायर है। आपने इस तरह एंट्री करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे तो वो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा सप्लायर, ठीक है। आपने सप्लायर को सेव कर दिया। अब आपने उसका ओपनिंग बैलेंस अगर उसका है, ठीक है, आपने अगर कोई उसको बैलेंस पे करना है अभी, तो वो कैसे आप उसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे। तो उसके लिए ये ट्रांजैक्शंस के आपने मॉड्यूल में अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपनिंग अकाउंट पेएबल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओपनिंग अकाउंट पेएबल, और उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अकाउंट हेडर जो है उसमें हेड को आपने कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अकाउंट नेम में आपने जो सप्लायर है उसको देख ले रहा है। देखें जी ये सप्लायर है, और अगर इनको समझ लें, अगर हम ओपनिंग बैलेंस इनका कोई है, बिल फर्ज अगर 20,000 है तो आपने इंटर करना है और इसको पोस्ट करने का तरीका देखिए। अब मैंने कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो ये मेरे पास विंडो आ गई है कंफर्म करने के लिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 चीज़ें आ रही हैं, एक कोड है, एक नेम है और एक पासवर्ड है। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये यूज़र्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। जब भी कोई भी सेल एंड परचेज़ होती है तो हर जो यूज़र है उसको एक सेपरेट उसको कोड दिया जाता है और उसको पासवर्ड होता है। तो हम एडमिन का जो कोड है वो 1 है। जैसे ही हम 1 लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखें नेम में एडमिन आ गए और यहाँ पे हम एडमिन का पासवर्ड जो एंटर करेंगे तो देखें ये हमारे पास ये पोस्टेड हो गया है। ये देखें हमारे पास अब 20,000 का जो है इनको हमने पे करना है इन सप्लायर को, ये हमारे पास आ गया है रिकॉर्ड्स में, ठीक है। ये आपने देखा सप्लायर का ओपनिंग बैलेंस। बाकी हम अकाउंट्स पे एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे और सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे, बट ये एक एंट्री पॉइंट की गाइड है जिसमें आपको बता रहे हैं हम कि कैसे आपने सप्लायर बनाना है और उनकी ओपनिंग बैलेंसेस आपने इंटर करने हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि कस्टमर, कि अगर आपके कस्टमर्स हैं और वो आपके साथ क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनका आपने कैसे कस्टमर बनाने हैं और उनका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैसे आपने उसका करना है, एंट्री करनी है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे हम इस मॉड्यूल को क्लोज़ कर रहे हैं। आपने बेसिक डाटा में आके कस्टमर पे आना है और कस्टमर पे कहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टमर की डिटेल आपके फॉर्म आ गए, यहाँ पे आप डिटेल जो है इंटर करेंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपको यहाँ पे इंटर करनी है डिटेल वो इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फील्ड्स आ रही हैं ना, ये हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट की हुई है। आप ख़ुद भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मैं कस्टमर जो है उसकी डिटेल इंटर करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आपने ये सेटिंग कहाँ से ऑन करनी है। आपने मेंटेनेंस पे आना और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरफेस सेटिंग आ रही है। इंटरफेस सेटिंग में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास सब ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने किस ऑप्शन को कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अब देखें हमने कस्टमर पे क्लिक किया तो ये कस्टमर फॉर्म आ रहा है। अब देख रहे हैं जिन कॉलम्स को हमने चेक किया हुआ है वो वहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, जिनको चेक नहीं किया वो वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख लें, मैं अगर आपको समझाने के लिए
ऑनर का है चेक वो क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। देखिए अभी आपके सामने ऑनर का नहीं आ रहा, लेकिन जैसे हम इसको रिफ़्रेश करके दोबारा लोड करेंगे बेसिक डाटा में, ये देखें आपके पास ये आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आपने इस फॉर्म के ज़रिए आपने जो है क्लाइंट अपना जो है कस्टमर उसको इंटर कर लेना। हम कुछ डमी सा ले लेते हैं, देख लीजिए ये ऑलरेडी हमारे पास इंटर हुए हुए हैं। ठीक है, फरहान शाह ये हमारे डमी कस्टमर है। तो अब इनका जो बैलेंस है, जो मतलब इन्होंने हमसे उधार किया हुआ है, ठीक है, उधार पे, तो वो एंट्री कैसे करनी है आपने ट्रांजैक्शंस में आना है, फिर से अकाउंटिंग वाचर्स में, और इस टाइम आपने अकाउंट ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल क्योंकि आपने रिसीव करनी है उनसे पेमेंट, आपने रिसीवेबल कैटेगरी में आना है, क्लिक करना है। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है, आपने अपना जो भी है कस्टमर, देखें इनका भी बैलेंस ज़ीरो है। बिलफर्ज इन्होंने हमसे उधार चल रहा है 5000 का, उसकी एंट्री कर देंगे। देखें एंट्री हो गई, आपने कंट्रोल क्यू के साथ इसको पोस्ट कर देना है। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल, ये देखें इनका करंट बैलेंस हमारे पास आ रहा है, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये आपने इस तरह इनका ये आपने एंट्री करनी है। जी, तो अभी तक हम ओपनिंग परचेज, सप्लायर्स कैसे बनाने हैं, कस्टमर कैसे बनाने हैं और उनका बैलेंस कैसे ओपनिंग हमने इंटर करना है, ये डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़े से और टॉपिक्स पे जो है शुरू में जो इम्पोर्टेंट हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई आपके पास कैश इन हैंड है, ठीक है, तो वो आपने सॉफ्टवेयर में अपने बैलेंस या गले में इंटर करना है। तो उसके लिए आपने ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाचर्स पे आना है और यहाँ पे आपने कैश रिसिप्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपने एक ड्रेन अकाउंट बना लेना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अकाउंट कैसे बनाना है। जैसे कि हमने एक पहले से बनाया हुआ है कैश एडजस्टमेंट का, उस पर आप क्लिक करके देखें हमारे गले में 20,000 पड़े हैं, हम मज़ीद एंट्री करना चाह रहे हैं। अब समझ लें आपका न्यू सेटअप है, इस वक्त आपके पास कुछ नहीं होगा, तो आप इसमें मज़ीद एंट्री करते हैं। जी, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूज़र्स। आपने यूज़र्स कैसे बना के देने हैं। आपके जो बिज़नेस है उसमें एडमिन्स हो सकता है, सेल मैन हो सकता है, काफ़ी सारे आपके रोल्स हो सकते हैं। उस हिसाब से आपने ग्रुप्स और जो यूज़र्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है। जो एडमिन यूज़र होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है, तो वो मैनेज करता है अपने ग्रुप्स और यूज़र्स को। तो उसके लिए आपने मैनेज पे आना है। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ। ग्रुप से क्लिक करें, ये देखें आपके सामने ये ग्रुप्स बने हुए हैं ऑलरेडी। एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप है, मैनेजर हो गया, सेल मैन हो गया, परचेज़र हो गया, आपने अपने हिसाब से बना लेने, ठीक है। जैसे अगर अब ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये इनकी क्या सेटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको आप काफ़ी सारे दे सकते हैं। आपके डिस्काउंट वो कितना कर सकता है, ठीक है, सेल डिस्काउंट की आप यहाँ पे उसको जो है उस ग्रुप को आप अलाउ कर सकते हैं, लिमिट्स। और जहाँ पर ग्रुप राइट्स में आपके पास सारे राइट्स आ रहे हैं कि आप उस ग्रुप्स को कौन कौन से राइट्स देना चाह रहे हैं, सब आपके
इख्तियार में है, आपको बार बार हमसे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको अनचेक करेंगे वो उनसे वो राइट्स हट जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इसमें न्यू ग्रुप ऐड करना है तो आपने कंट्रोल और आई प्रेस करना है, तो आपके पास वो एंट्री आ जाएगी, आप उस ग्रुप को वहाँ से बना सकते हैं। अब यूज़र्स की तरफ आते हैं। ये देखें हमारे पास यूज़र्स हैं, यूज़र फॉर्म है, ये हमारे पास यूज़र्स आ रहे हैं, डमी यूज़र बने हुए हैं। अगर हम किसी एक यूज़र पर क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा कि वो यूज़र कौन सा उसका ग्रुप नेम है, उसका यूज़र नेम पासवर्ड आप यहाँ से बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आपने ग्रुप कैसे बनाना है। ग्रुप के लिए आपने मैनेज में आके ग्रुप्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास ये देखें, ये तो हमारे पास डमी ग्रुप्स आ रहे हैं ना। आपने अगर कोई ग्रुप बनाना है तो आपने यहाँ पे कंट्रोल और एन कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो देखिए ये आपके पास फॉर्म आ गया, इसमें आप ग्रुप का नाम लिखेंगे, बाकी जो सेटिंग्स आपने चाहिए, आपको कितना आप उस ग्रुप को दे रहे हो कि वो कितना डिस्काउंट कर सके, सारी डिटेल, और आप यहाँ पे ग्रुप राइट्स यहाँ पे आप उनको टिक करके वो ग्रुप बनाएंगे और उसके एसोसिएट आप उसका यूज़र जो है वो आपने मैनेज में जाके यूज़र्स में जाके यहाँ पे आपने उसका ग्रुप जो है वो डिफ़ाइन कर देना है, तो वो यूज़र बन जाएगा। तो अभी आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो एक पॉइंट है वो मैं बताने लगा हूँ बैकअप के बारे में, ठीक है। आपने जब भी अपना बिज़नेस क्लोज़ करना है तो आपने बैकअप बना के रखना है अपनी सिक्योरिटी के लिए डाटा, क्योंकि आपका डाटा हार्ड डिस्क में होता है और अगर वो किसी भी रीज़न से डैमेज हो जाती है या कोई भी मसला हो जाता है तो आपके पास एक डाटे का अपना बैकअप USB में होना चाहिए। तो उसके लिए आपने मेंटेनेंस में आना है, डेटाबेस यूटिलिटीज़ में डेटाबेस बैकअप पे बैकअप डेटाबेस और बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप फ्रेश बैकअप बन जाएगा। आपका जब बैकअप कंप्लीट हो जाए तो आपने जो है अपने सी ड्राइव में माई कंप्यूटर में आके डी ड्राइव में आना है। वहाँ पे आपको अबूज़र सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर में बैकअप का फ़ोल्डर आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल जो होगी वो आप देख लीजिएगा टाइम कि आपने अभी बैकअप किया है तो क्या उसका टाइम वही सेम चल रहा है, मतलब उसी टाइम यहाँ मेंशन हो रहा है। तो वो फ़ाइल आपने अपनी USB में कॉपी कर लेनी है और अगर कोई इशू होता है आपके हार्ड ड्राइव में तो हम उस डाटे को रिकवर कर सकते हैं। ये एक आपके लिए टिप है जी। आखिर में हम रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। रिपोर्ट्स पे हम मुकम्मल वीडियो भी बनाएंगे कि रिपोर्ट्स के क्या क्या ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक रिव्यू आपको स्टार्ट गाइड में हम बता देते हैं कि आपने रिपोर्ट्स के मॉड्यूल में आना है तो आपके पास देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप डेली रिपोर्ट्स, सेल की, सेल रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह स्टॉक हो गया, आपका स्टॉक रजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, किस स्टेट में क्या कुछ पड़ा हुआ है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। डेट वाइज स्टार्ट और एंड डेट, और आपके पास ये पूरी रिपोर्ट बन जाएगी हर स्टॉक के हवाले से। इसी तरह आपके अकाउंट्स में आपके बैलेंस गले में क्या पड़ा हुआ है, आपने अकाउंट्स रिपोर्ट्स में, एक्टिविटी रिपोर्ट्स में कैश एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, कैश एक्टिविटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपका अकाउंट लेजर चेक कर सकते हैं, कस्टमर वाइज लेजर आप चेक कर सकते हैं, एरिया वाइज, रीजन वाइज। इसी तरह अपनी परचेज आप देख सकते हैं, सप्लायर वाइज चेक कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर वाइज काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, सेल के मतलब काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में ऑप्शंस हैं।
तो ये जो था आज का हमारा एक गाइड ओवरव्यू था कि जो सेटअप्स पहले से चल रहे हैं और आप उनको अबूज़र सॉफ्टवेयर पे मुंतकिल करना चाहते हैं तो आप कैसे उसकी ओपनिंग परचेस डालेंगे, सप्लायर और उनके बैलेंसेस, कस्टमर कैसे बनाएंगे, उनके बैलेंसेस कैसे आपने इंटर करने हैं, अपनी कैश, अपनी यूज़र ग्रुप्स कैसे बनाने हैं, रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताया। ये सारी चीज़ें बताने के बाद एक स्टेप जो है मैं आपको मज़ीद आपको गाइड कर देता हूँ कि कुछ ऑप्शंस जो होते हैं जो, क्योंकि आपको इस सॉफ्टवेयर में सारे ऑप्शंस दिए गए, आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मेंटेनेंस में आए तो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करें तो ये यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट अपनी एक्सपायरी सेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा। सेल्स के मुतालिक काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको आपने देख लेना है। जैसे ये देखें, कैश सेल पेज साइज़ है, क्रेडिट सेल पेज साइज़ है, यहाँ पे थर्मल पेज अक्सर यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लें, ये आपके पास थर्मल पेज है, फुल पेज, हाफ पेज, क्वार्टर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्मल पेज होता है, ठीक है। जो आपकी एक्सपायरी डेज़ है, ठीक है, अगर आपने अपने सिस्टम में रखने हैं कि इतने एक्सपायरी जो एक्सपायर डेज़ का आपको बताया कि वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हमने 6 मंथ का ये इंटर किया हुआ है। यहाँ पे देखें अप्लाई एडवांस टैक्स, ठीक है। अगर आपका अप्लाई हो रहा है एडवांस टैक्स, वो आपने यहाँ पे उसको यस या नो जो भी आप अकॉर्डिंगली करना चाहें। आपने जो रिसिप्ट है, सेल रिसिप्ट जो होती है, उसमें जो आपने उसके फुटर पे क्या लिखना है वो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। पेज वेराइटी जो होती है वो आपने यहाँ पे इन पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको फुल अलाउ किया गया कि आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लें, बॉक्सेस को आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह परचेज़ का है, परचेज़ के बारे में आप देख लें। अकाउंट्स का है कि कौन से ऑप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं, कौन से नहीं, ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप जैसे परचेज़ में आप टैक्स कैटेगरी देख लीजिए, हमने आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। काफ़ी सारे इस तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ से इसको जो भी आपने सेव करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव लाजमी क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। और एक चीज़ के बाज़ का जो आपने सेटिंग करनी होती है तो उसको विंडो को आपने रिफ़्रेश किया करें कि अगर कोई डाटा आपने अपडेट किया है तो वो सिस्टम में डेटाबेस में भी अपडेट हो जाए। तो वो यहाँ विंडोज़ में ऑप्शन आ जाता है रिफ़्रेश का, तो वहाँ से आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी गाइड थी, पहली गाइड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो गाइड है उसमें हम जो न्यू सेटअप है और उस पर न्यू हमने सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है, वो क्या करना है, कैसे करना है, वो उसको डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने कोशिश की है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस गाइड में मैंने बताने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई समझ नहीं आता तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।